तो कल हमने बाकी सारे कन्वर्जन्स कर लिए थे, ये याद कर लिए होंगे सबने। कर लिए प्रदीप, ये 1 से 20 तक की बाइनरी सब याद? ये बिल्कुल याद होनी चाहिए, सही है ना? अब हमारे पास कल जो कन्वर्जन्स बचे थे, वो कौन से कन्वर्जन्स बचे हैं जिसमें डेसिमल नहीं है किसी भी साइड? जैसे बचा है हमारे पास बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्सा, हेक्सा से ऑक्टल, हेक्सा से बाइनरी, ठीक है? और ऑक्टल से हेक्सा, या आपके पास बना है ऐसे ही ऑक्टल टू बाइनरी बचा है, ठीक है? ये वाले 6 कन्वर्जन्स बचे हैं, बाकी 6 हो गए। कोई एक अनम्यूट कर लो भाई, आकांक्षा। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई बाइनरी गिवन है, 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1, कुछ भी ले लिया हमने, बेस 2 है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? बेस 8 में, मतलब बाइनरी से ऑक्टल करना है, ठीक? तो क्या करना है जी आपको? लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है? अब आप इसके अंदर क्या करेंगे? पेयरिंग करेंगे। ऑक्टल में अच्छा कांशा कितने डिजिट कहाँ से कहाँ तक यूज होता है? जीरो टू एट जीरो टू जीरो टू एट यूज सेवन होता है, हाँ, 0 to 7 यूज होता है। और 0 to 7 में आपकी अभी भी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है। कोई और अनम्यूट कर लो भाई खुद को, प्रदीप। ठीक है सर। हाँ सर। इसके अंदर क्या है? 0 to 7 यूज होता है ना? तो अच्छा। 0 to 7 में अगर आप हाँ सर। देखेंगे, 7 की बाइनरी अगर आप देखो, मैक्सिमम 7 डिजिट का नंबर यूज हो सकता है ना इसमें? 7 डिजिट का नंबर लिखने के लिए प्रदीप कितनी डिजिट्स की मैक्सिमम जरूरत हो रही है? 3। 3 डिजिट की, है ना? तो अब आप हाँ इसके अंदर क्या करेंगे? अगर आप बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑक्टल का मतलब, देखो बच्चों, शुरू के 6 जो कन्वर्जन्स थे वो डायरेक्ट इससे भी हो सकते हैं। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो 2 से डिवाइड किया था, है ना? हाँ डिवाइड किया सर। था 2 से। तो डेसिमल को जिस भी चीज में कन्वर्ट करेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। लाइक बाइनरी में किया तो 2 से डिवाइड, ऑक्टल में करते तो 8 से डिवाइड, हेक्सा में करते तो 16 से डिवाइड, है ना? फिर हमने ये वाला पढ़ा था कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो मल्टीप्लाई किया था। तो किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 से। तो अगर ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? ऑक्टल को डेसिमल में करेंगे 8 तो से 8 से, और हेक्सा को डेसिमल में करते तो 16 से। 15 तो से। वो सारी की सारी कन्वर्जन्स हो जाती इस 2 रूल से ही, ठीक है? अब इसमें आप देखिए, जो बची हुई कन्वर्जन है इसमें कहीं पे भी डेसिमल आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना? हाँ तो सर। ये वाली बहुत ज्यादा सिंपल होती है, बहुत एकदम हो जाती है ना? मतलब उसमें तो थोड़ा गुणा भाग करने में टाइम लगेगा, ये जल्दी हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या है? आप जब आप पेयरिंग करेंगे तो देखो आप कहाँ से चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। अभी मैं दशमलव वाले भी सिखाऊंगा, कल दशमलव वाला नहीं किया था, नीचे एक एग्जाम्पल अभी दशमलव वाला भी लेंगे, ठीक है? अब हमने क्या किया है यहाँ पे? हम लेफ्ट टू, यहाँ से राइट से लेफ्ट को चलेंगे, और कितने की पेयरिंग ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं? तो 3 की पेयरिंग करेंगे। 3 की मैंने क्यों बताई है? क्योंकि ऑक्टल में मैक्सिमम नंबर जो यूज होता है वो है 7, और 7 को आप 3 डिजिट्स में लिख सकते हैं, इसलिए, ठीक है? अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो किसकी बाइनरी है? बोलो। 5 की। 5 की। और ये किसकी बाइनरी है? ये 2 की। 2 की। और इसको देखेंगे तो ये किसकी बाइनरी है? 3 की। 3 की। और अब यहाँ पे ये 2 डिजिट बची, तो आप देखिए, इसलिए हमने राइट से चले। क्या इधर मैं 0 बढ़ाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा प्रदीप? नहीं अगर सर। मान लीजिए आपके पास 25 रुपए है ये, अगर मैं यहाँ 0 बढ़ा दूं, अभी भी 25 है, अभी भी 25 है, अभी भी 25 है, अभी भी 25 है, लेकिन इधर 0 बढ़ाता तो ये 250 रुपए हो जाते, है ना? हाँ सर। तो हमने पेयरिंग क्यों करनी शुरू की है यहाँ राइट से? जिससे कि, क्योंकि अगर हमारे पास डिजिट्स कम पड़ती हैं तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब ये किसकी बाइनरी हो गई? 3 की। तो 3 की। यानी आपका पास आंसर आपका क्या आ गया? 3325। तो ये 5। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, है ना? हाँ अब सर। हम कोई ऐसा भी बाइनरी टू ऑक्टल में एक दशमलव वाला भी ले लेते हैं। कल वालों का भी मैं दशमलव वाला कराऊंगा, ठीक है? यहाँ पे ये ले लिया हमने, 0.01010011 एक ये ले लिया, कौन सा है? बेस 2। और किस में कन्वर्ट करना है? बेस 8 में। अगेन सेम चीज। अब देखो प्रदीप, अगर यहाँ पे हमारे पास मान लो ये लिखा है मैंने 25.8, आपके पास 25.8 रुपए है ना? अगर मैं इधर हाँ सर। 0 बढ़ाऊं तो अभी भी कितने हैं? 25.8। है ना? अगर यहां बढ़ा देता तो चेंज हो जाता, ये 250 रुपये हो हाँ जाते, सर। है ना? सेम, अगर
अगर मैं यहाँ पे 0 बढ़ा रहा हूँ राइट में, तो अभी भी कितने पैसे हैं आपके पास? 25.8 ही हैं। हम्म। अगर यहाँ बढ़ाऊं अभी भी 25.8 ही है, क्योंकि दशमलव के बाद राइट में 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है नहीं ना। पड़ लेकिन अगर मैं यहाँ 0 बढ़ा देता तो 25.08 हो जाएंगे, है ना। इसकी वैल्यू ये कम तो हो जाएगी 72 पैसे। पहले 25.80 था एक तरीके से। समझ हाँ में आ सर। रही है? इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम पेयरिंग करते हैं ना, तो हम यहां से इधर शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हमें इन केस कम पड़ी डिजिट तो हम 0 बढ़ा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं और पड़ दशमलव के इधर हम इधर की तरफ शुरू करते हैं, क्योंकि अगर कम पड़ा तो हम इधर 0 बढ़ा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी सभी को। हाँ सर। सागर, ये बात तो क्लियर ही होगी, हम्म, डिफॉल्ट है ये तो, है ना। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे हाँ होगा। सर। अब आप इधर पेयरिंग करेंगे यहाँ से, और इधर पेयरिंग करेंगे यहाँ से। ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं देखो बच्चों, ये सारे पेयरिंग से हो जाएंगे, इसलिए मैंने कल कहा था आपको बाइनरी याद कर लेना बस, है ना। अब यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये किसकी बाइनरी है? 2 की। ये भी किसकी हाँ बाइनरी सर। है? 2 की। और ये 2 की। है 5 की बाइनरी, और 0 5। बढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मान लो नहीं। ये नहीं होता और यहाँ पे 1 और होता, तो आप क्या करते? 1 खाली है, तो 1 के पीछे 2 0 बढ़ा लेंगे कि नहीं? तो यहाँ पे 2 0 बढ़ाएंगे, तब भी ये बाइनरी किसकी रहेगी? 1 की ही रहेगी। ओके। राइट में आप इधर 0 बढ़ाएंगे, ये किसकी बाइनरी है? 2 की। ये बाइनरी है किसकी? 4 की। और ये बाइनरी बाकी किसकी है? 6 की। 6 की। और 0 बढ़ाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। इन केस यहाँ पे 1 और लिखा होता, यहाँ पे मान लो एक 1 और होता, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पे 2 0 बढ़ा लेते हैं। और ये अब किसकी हम्म। बाइनरी हो गई? 4 की। ये बात ध्यान रखनी है देखो, कभी आप हाँ 1 का सर। 1 ही छोड़ देते हैं। हमें पेयरिंग कितने की करनी है? 3 की ही करनी है। तो जैसे पीछे की तरफ करते तो फर्क नहीं पड़ रहा, 1 का 1 ही दिख जाता। लेकिन अगर 2 0 बढ़ा के भी तो 1 ही रहा ना। लेकिन राइट साइड में आपको दिख रहा है 1 था खाली, तो 1 नहीं लिख देना है, 4 बन गया ना ये। इसलिए मैंने कहा आपको सिर्फ पेयरिंग कितने की करनी है? 4 की। बस आपको इधर और इधर बढ़ना है, दशमलव के बाद बहुत जल्दी हो जाता है इसलिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 1522.2464। अभी 2 4 5 10 क्वेश्चन इसके आए हुए मैं करा भी दूंगा, जो पिछले साल टीजीटी पीजीटी में आ रखे हैं। ठीक है। बाकी शाम को आज मोस्टली इसकी बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो क्वेश्चन आंसर्स बहुत सारे हो जाएंगे, 80% लगभग। केएमएफ वगैरह कर लेंगे। तो बाइनरी टू ऑक्टल खत्म हो गया है। हो गया। अब हम्म। बाइनरी से हेक्सा कर रहे हैं बच्चों, इसकी पूरे में यही प्रैक्टिस चलेगी। देखो बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? हेक्सा में। फिर कुछ भी हम ले लेते हैं, 10110101001001001। ये बेस 2 है, 16 में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए, बेस 16 में कहाँ तक नंबर यूज होते हैं? 15 तक। 15 तक का मैक्सिमम 15 नंबर तक। कितनी डिजिट्स में आ सकता है? 4 डिजिट में। 4 में सर। तो यानी आप हर चीज देखो, 4 डिजिट में आपको 2 लिखना है। 2 की बाइनरी होती है हम्म। 10। तो 2 को तो लिख सकते हैं ना, अब भी तो ये 2 ही है 4 डिजिट में। हाँ सर। लेकिन मैं कम डिजिट में नहीं लिख सकता। क्या मैं 3 डिजिट में 14 लिख सकता हूँ? 14 को लिखने के लिए नहीं कितने सर। डिजिट चाहिए? 4 डिजिट चाहिए ही। तो 4 डिजिट हमने चाहिए क्या सर। किया, अगर हम हेक्सा में बना रहे हैं ना, तो हर चीज को हम 4 डिजिट में लिखेंगे। ऑक्टल में हर चीज को कितनी डिजिट में लिखेंगे? 3 डिजिट में। अब देखो वापस आ 3 जाओ, डिजिट। है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम पेयरिंग करेंगे, इसको इधर और इसको इधर करना है हमें, है ना। ये किसकी बाइनरी है? 4 4 में चलना है। ये है 10 की बाइनरी। 1010 कितना है? 10। 10 का मतलब क्या हो गया? ए। ये किसकी बाइनरी है? 6 की। और यहाँ पे सिंगल बचा, 3 0 इसके पहले बढ़ा भी लेंगे, तो ये क्या बचेगा बच्चों? आपका 1 की बाइनरी। 1। जब आप राइट में चलेंगे, तो ये बाइनरी है आपकी 9 की, 1001। और इसके बाद 2 0 आप बढ़ा लेंगे, तो ये बाइनरी किसकी हो गई बच्चों? 4 की। 4 तो की। आपका आंसर आ जाएगा 16a.94। मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा बाइनरी टू हेक्सा कैसे करेंगे। हम्म। सिर्फ इसलिए कल मैंने वो कराया नहीं था कि एक बार बाइनरी आपको अगर याद है, तो आप देखते ही चीजें कर लेंगे। नेक्स्ट वाला, अब देखो कितने भी एग्जाम्पल कर लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब नेक्स्ट कर रहे हैं हम ऑक्टल से बाइनरी। बाइनरी से ऑक्टल किया था, अब ऑक्टल से बाइनरी। हम्म। ऑक्टल नंबर लिख लो 725.34। और यहां पे मैं एक काम करता हूं, 7025.34 ये लिखा हुआ है। ओके। कौन हम्म। सा बेस है ये? 8। इसको किस में कन्वर्ट करना है? 2 बेस में। क्या हम्म। करेंगे? 7 की बाइनरी लिखेंगे। 7 की बाइनरी कितनी होती है? अच्छा। 111।
111 जीरो की बाइनरी क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे जीरो ट्रिपल लिखेंगे जीरो क्या लिखेंगे, बस यही चीज ध्यान रखनी है, गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ जीरो नहीं आएगा, ट्रिपल जीरो आएगा। हर चीज को कितने की फॉर्म में लिखना है? बाई 3 डिजिट में। हाँ, 3 डिजिट में रखना है। टू को अब हम क्या करेंगे, टू की बाइनरी क्या बन जाएगी, बोलो। 010 010। फाइव की? 101 वेरी गुड। ठीक है, अब थ्री की बाइनरी हो जाएगी 011, और फोर की बाइनरी हो जाएगी 100। ये 0 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, खत्म कहानी। अब ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाता है हेक्सा से बाइनरी बनानी है, और आपके पास यहाँ मैं हेक्सा नंबर लिख लेता हूँ, A105.C2। ये कोई हेक्सा नंबर है बच्चों, 16 बेस। इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस टू में। बाइनरी में। बेस टू में 10 में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 16। अगर 10 दोनों हम्म साइड नहीं है तो आपका क्या लगेगा, कन्वर्जन का काम लगेगा। ठीक है, वापस आता है यहाँ पे। ए की बाइनरी कितनी होगी, 1010। वन की बाइनरी क्या होगी, 000 1। 0 जीरो की क्या होगी, चार बार जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि हेक्सा है। तो हर चीज को हम कितने के डिजिट में पेयर कर रहे हैं, 4 डिजिट में। ओके, इसके बाद तुम्हारे पास है फाइव। फाइव की बाइनरी होगी 0101। 0101 पॉइंट सी, सी का मतलब है 12। 12 की बाइनरी होती है वन 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 जीरो डबल जीरो जीरो डबल जीरो। और इसके बाद टू की बाइनरी होगी 0010। ये आपका आंसर हो गया, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हाँ सर। अब इसके बाद बच्चों दो और बचे कन्वर्जन। वो कन्वर्जन कौन से बचे, हेक्सा से ऑक्टल करना है। क्या कन्वर्ट करना है हमें, हेक्सा से हेक्सा से ऑक्टल, ऑक्टल ऑक्टल। से हेक्सा। और ऑक्टल से हेक्सा भी बच रहा है, एक देख लेते हैं, दूसरा अपने आप हो जाएगा। अब बच्चों हम इस काम को कैसे करेंगे बताइए, हेक्सा से ऑक्टल करना है, हाँ सर। कैसे करेंगे? चार, सर जैसे 4 के पेड़ को 3 में चेंज कर लें। तो बच्चों पहली बात, अब हेक्सा से ऑक्टल करना हमें आता नहीं है, बेस 16 से बेस 8 में कन्वर्ट करना है। बट क्या मैं इसके लिए ऐसा कर सकता हूं, मैंने अभी जो बाइनरी सीखा से। है 16 को हम टू बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। हाँ सर। और टू बेस को वापस से किस में कन्वर्ट कर देंगे, 8 में। ये काम करना अभी हमने देखा है, दोनों चीजें, है ना। तो इसी के बेसिस पे हम काम कर देंगे। अब देखो इसमें आपका जो पीछे चार की है ना, उन चारों का रिवीजन हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए A25.1 B ये लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिख लीजिए आप, सपोज 5B। हमने 5A 25 और 0.1B लिखा है, कौन सा नंबर है, 16 बेस। किस में कन्वर्ट करना है, 8 बेस में करना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसकी बाइनरी बना लें। अभी किया था 16 को 2 में कन्वर्ट करना, ये किया है ना, हम्म, 16 बेस को बेस 2 में कन्वर्ट करना, क्या किया था, हाँ जस्ट सर। 4 की पेयरिंग। तो 5 को लिख लो भाई 0101। ए को लिख लीजिए 1010। टू को लिख तो लीजिए 0010। फाइव को तो लिख लीजिए 0101। 0.1 को लिखेंगे आप 4 डिजिट में 0001। बी जीरो को वन लिखेंगे आप 11 की बाइनरी, मतलब 10 11। 8 ओके, 011। हाँ। अब आपके पास ये 16 को किस में कन्वर्ट कर चुके, दो बेस में। अब अगर मुझे इसको करना होता किसमें, दो को 8 में वापस, आपको पता है इधर की तरफ और इधर की तरफ आप करके क्या कर देंगे, पेयरिंग। पेयरिंग कर देंगे। पेयरिंग। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ऑक्टल में करना है तो पांच तीन तीन की पेयरिंग करेंगे। तो तीन हाँ डिजिट की सर। पेयरिंग में ये क्या है, 5 है। 5 फिर इसको देखेंगे तो ये क्या है, 4 है। 4 ये क्या बन रहा है, 0। ये 0 क्या बन रहा है, 5। ये क्या बन 5 रहा है, 5। और इधर 0 5 बचा, दो जीरो बढ़ा भी लेंगे तो ये क्या 0 बचेगा बच्चों, 0। 0 राइट में करेंगे तो ये 000 का मतलब 0। और 0 इधर से करेंगे तो ये क्या बन रहा है बच्चों, 6। 6 और यहाँ पे एक जीरो बढ़ाएंगे, ये भी क्या बन जाएगा, 6। तो 6। आपका आंसर आ जाएगा 055। लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो चाहे दशमलव से पहले जीरो का कोई मतलब नहीं है ना। 55045.066। 066। हेक्सा से ऑक्टल कन्वर्ट हो गया। सेम अगर हाँ हमें सर। ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करना होता, ऑक्टल से हेक्सा, तो यानी आप 8 बेस को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, 16 में। तो पहले 8 16। को कर लीजिए किसमें, 2 में। और 2 को कर लीजिए 16 में। अभी इसके बाद मैं एक चीज और बताऊंगा जो यूनिवर्सल फॉर्मूला रहेगा, लेकिन ये काम इसी ही में जल्दी होता है, उस यूनिवर्सल फॉर्मूले से काम चलेगा नहीं। अभी देखते हैं वापस। अभी यहाँ पे हमें क्वेश्चन लेते हैं, ऑक्टल में ले लिया हमने 3057.71 या 701, ये ले लिया मैंने। ये कौन सा बेस है, बेस 8। और 8 इसको कन्वर्ट करना है बेस 16 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, बेस 2 में। बाइनरी।
टू में। बेस 2 में कन्वर्ट करने के लिए 3 की बाइनरी होगी 0 1 1, 0 की बाइनरी होगी जी। 0 0 0, 5 को 1 0 1, 7 को तो 1 1 1, 1 1 पॉइंट 7 को क्या बनाएंगे 1 1 1, 0 होएगा 0 0 0 और ट्रिपल 1 जीरो होगा ये। जीरो जीरो अब ये किस बेस में कन्वर्ट हो गया एक तरीके से बेस 2 में। वापस बेस किस टू में में। करना है बेस 16 में। अब आपका ये क्या हो जाएगा सारा, इधर से कन्वर्ट पेयरिंग करेंगे तो ये बन गया क्या ए, है ना, बन रहा है ए। तो यहाँ पे ये सारे की बाइनरी बन गई ए की, इधर ले लेंगे 0 0 1 0 मतलब 2 सर और एक की क्या 0, बनेगी? चार एक हैं तो सॉरी सॉरी एफ नहीं सॉरी होगा? एफ एफ एफ, ठीक है। ये क्या बन चुका है हाँ आपका एफ बन गया है, एफ। ठीक। और एफ के बाद ये क्या बनेगा आपका 0 0 1 0 मतलब 2 बन गया है, और 0 1 1 0 कितना बन गया है 6, ओके। सिक्स। राइट में इधर से करेंगे, ये 1 1 1 0 मतलब 14, 14 का मतलब चौदह। ई, और ये सारे हैं जीरो, मतलब क्या हो जाएगा जीरो, 4 डिजिट में। और इसके आगे मुझे 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, लगा ये लिया। किसकी बन जाएगी एट। 8 की बाइनरी। तो बच्चों ये हो गया 62F.E08। अच्छा इसमें एक काम और कर लेते हैं, ये 55,045.066, 55,045.066, जीरो छः। एक बार इसको भी देख लेते हैं, 55,045.066। ये ऑक्टल था ना, इसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो वही आना चाहिए ना जो पहले था, हमने हेक्सा को हम्म। ऑक्टल में कन्वर्ट किया था ना। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे पेयरिंग दोबारा करके देखते हैं। 5 को क्या लिखेंगे प्रदीप 1 0 1, इस वाले 5 को, फिर 1 0 1, जीरो 0 वन को 0 0 0, 4 को ट्रिपल वन जीरो डबल जीरो 5 को 1 0 1, ओके। वन ये 0 का क्या आएगा 0 0 0, 6 का आएगा वन टू वन जीरो और वन वन। 6 का आएगा 1 1 0 अगेन। कौन सी बेस बन गया है 2। अब हम क्या करेंगे, 2 बेस को वापस से किस में कन्वर्ट करना है 16 में। अच्छा। तो 16 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे चार की पेयरिंग, पेयर। तो ये बन गया 5, यहाँ पे क्या बन गया ये 2, यहाँ पे क्या बन गया ये ए, और यहाँ पे क्या बन गया दोबारा 5, ठीक है। राइट में ये बना 1 और ये बना 10 11 का मतलब बी। तो आपका आंसर आया 5825.1 बी। एक बार चेक करिए, 5825.1 बी, इसको कन्वर्ट किया था तो क्या बना था 55,045.066, है ना। यहाँ पे भी हम्म। सेम आपकी चीज ये ऐसे बन जाएगी, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो एक ही बात बनेगी ना हमेशा कोई भी क्वेश्चन करेंगे सर तो, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी सारी तरीके की पेयरिंग हो गई। कभी कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए आपके पास ये है बेस 5 2 3, बेस 6 दे दिया, ठीक है। इसे कन्वर्ट कर दीजिए बेस 9 में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई आइडिया, एनीवन फ्रॉम यू। बाइनरी में करके। बाइनरी में करके, बाइनरी चेक, इसको बाइनरी अगर आप करेंगे ओके, तो बाइनरी करने के लिए आप 6 बेस है, 6 बेस में किसकी हम्म। पेयरिंग करेंगे, कर ही नहीं मतलब पाएंगे। सर जीरो। इसको पहले डेसिमल में कर लेंगे, डेसिमल के बाद उसको फिर नाइन में कर लेंगे। बच्चों देखो मेरी बात सुनिए आप लोग, बिल्कुल यूनिवर्सल क्या है, आपको डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, 2 से सॉरी डिवाइड, है ना, डिवाइड करेंगे ना 2 से डेसिमल को बाइनरी में करने के लिए। डेसिमल को किसी भी चीज में करते हैं तो किस क्या करते हैं 2 से उसके बेस से डिवाइड कर देते हैं। जैसे डेसिमल को ऑक्टल में किया था तो 8 से डिवाइड, डेसिमल को हेक्सा में किया तो 16 से डिवाइड। अब अगर मैंने तब ये भी समझाया था डेसिमल को अगर आपको बेस 9 में कन्वर्ट करना हो तो 9 से डिवाइड कर दो, नो प्रॉब्लम, है ना। सेम इसका रिवर्स हमने पढ़ा था, अगर किसी भी बेस को मान लीजिए बेस बाइनरी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑक्टल को कर रहे थे तो 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, और हेक्सा को कर रहे थे तो 16 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर मैं कह दूं बेस 4 को कन्वर्ट करना है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला काम आप कर सकते हैं यूनिवर्सल वाला, क्या आप 6 बेस को 9 में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करिए 6 को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें 10 में, और 10 को वापस से कन्वर्ट कर दीजिए 9 में। 6 को 10 में करेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई, और 10 को 9 में करेंगे तो 9 से डिवाइड। फिर आप बच्चों देखो ये काम हम वहां से भी कर सकते थे, जैसे अभी हमने क्या किया था ऑक्टल को हेक्सा में कन्वर्ट किया था, ओके हम्म। आकांक्षा। तो हम ये काम ऐसे भी कर सकते थे कि 8 को पहले किस में कन्वर्ट कर लेते 10 बेस में, किस कैसे कन्वर्ट होता डिवाइड करके, ठीक है, वो डिवाइड करके। मल्टीप्लाई करके 8 से,
और फिर 10 को 16 में करते तो 16 से डिवाइड कर लेते, एक छोटा सा बना के देखते हैं, बट वो टाइम टेकिंग है। देखिए, एक मैंने ले लिया 327 बेस 8, छोटे से का करके देख लेता है क्योंकि टाइम क्यों खराब करना है। 16 में 8 को 16 में कन्वर्ट करना है। अभी तो हमने कैसे किया था, वो तरीके का बाद में करेंगे। अभी मैं इसको बना के यूनिवर्सल तरीका जो बता रहा था कि 8 को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, 10 में, और 10 को किस डेसिमल में में। कन्वर्ट कर सकते हैं, 16 में। बच्चों लेकिन गुणा और भाग टाइम लेती है पेयरिंग की कंपैरेटिवली ज्यादा, और पेपर में आपको करना क्या है, टाइम बचाना है। बट आप देख लीजिए इसको भी, कर हम ऐसे भी सकते थे। मतलब जैसे अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ गया, 5 to 6 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 9 में। तो इसका क्या ही करेंगे, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ डेसिमल की हेल्प से ही हो पाएगा, और पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना। इस हाँ सर। 8 बेस को 16 वाला पहले एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर इस वाले को भी करके देखेंगे। बट इसको हम सॉल्व करने के लिए, इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग, बेटर अप्रोच क्या है, वो भी आपको करके दिख जाएगी ना। बेटर अप्रोच है पेयरिंग कर लीजिए आप, बट ये पेयरिंग केवल इसी में हो पाएगी, मतलब बेस 8 और 16 के केस में। उसमें नहीं चलेगा 6 7 9 कुछ और चल रहा है बेस, तो वहां पे क्या चलेगा, 10 वाला ही तरीका चलेगा। क्लियर है आकांक्षा, सागर, ये चीज क्लियर चल रही है भाई। जी। सर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है अभी, 8 बेस को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। ठीक है, तो ये 8 की पावर 0 यानी हाँ 1, सर। और ये 8 की पावर 1 यानी 8, और ये 8 की पावर 2 यानी 8 64, है ना। 4 तो 64 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 और 4 19। तिया 12, 192। ठीक है, और ये हो जाएगा हाँ सर। 16, और ये हो जाएगा 7। अब आप इसको जोड़ेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, ये 215। क्या चीज बन गई है ये, नेक्स्ट 2 215, है ना। 15 अब 215 को आप बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे आप, 16 से डिवाइड करेंगे किसको, डिवाइड कर 215 देना। को। ठीक है, 16 कम 16, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, यानी 55 हो गया, 16 या 48, तो आपका कितना बच जाएगा 7। और यहाँ 16 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, जीरो रिमाइंडर बचेगा और 13 बच जाएगा यहाँ, यानी आंसर आ गया आपका D7। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी ये बात। 8 बेस को कन्वर्ट कर दिया आपने 16 में, हेलो। हाँ सर। अब इसी काम को अगर हम डेसिमल वाला ना मान के वैसे करते, कौन सा, 327 को हमें किस में कन्वर्ट करना होता, 8 बेस को 16 में। तो इसमें तो गुणा में टाइम लगा बच्चों, मैंने छोटा लिया था इसलिए हो गया, थोड़ा बड़ा लेंगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे अभी हमने ये बड़े बड़े नंबर लिए ऐसे, समझ रहे हो, इसमें 8 की पावर कहाँ तक चला जाएगा, हाँ सर। ये मल्टीप्लाई करते 1 से, फिर 8 से, फिर 64 से, फिर हो जाता 512, और ये हो जाता 8 की इधर पावर कर 3 दो। था, ये 8 की पावर 4, यानी 12, 4 यानी 4096। 4096 की 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 मतलब बहुत बड़ा हो जाता। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे आप करके देख लीजिए अपना पेयरिंग वाला मेथड, आंसर आपके पास सेम आएगा। 3 की बाइनरी क्या आ रही है, 011, 2 की है 010, 7 की है 111। किस में कन्वर्ट 4 हो गया है, बेस 2 में। बेस 2 से वापस आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 16 में। कैसे, 61 पेयरिंग करके, किसकी, 4 4 की। तो आप पेयरिंग कैसे कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 4 6 यहाँ 6 पे आ सर। गया आपका 6। हमने कुछ गड़बड़ कर लिया क्या, 327 ही लिया था वहां पे, 327 को हमने कन्वर्ट किया था, D7 आ रहा था। हम्म। ठीक है, तो या तो हमने यहाँ पे गड़बड़ किया है, ये तो गड़बड़ होने का देखो इसमें चांस है ही नहीं। 7 की बाइनरी क्या बनेगी, ये 2 की बाइनरी ये, और 3 की बाइनरी ये। आप इसको पेयरिंग करेंगे, ये आएगा 7, और ये क्या आएगा 6, कोई गड़बड़ ही नहीं है बच्चों, ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब इसको वापस से देखिए, और ये 1696 और 7, 16 की पावर 1, ये तो वैसे भी यार 103 बन रहा है, और 328 को हमने इसमें कन्वर्ट किया तो ये ज्यादा बन रहा है। ये कितना हो गया, 1 8, और ये हो गया 64। ये तो सही है ये भी एकदम। ये तो सही। और एक बार बाइनरी वाला निकालना। बाइनरी वाले में या तो हमने बाइनरी गड़बड़ वाले में लिखी तो है क्या, हमने गड़बड़ लिखी है। सर चार अच्छा एक सॉरी, हमने वन को अच्छा हाँ सॉरी। हाँ हाँ, हाँ। हमने पेयरिंग में ही यहाँ पे गड़बड़ कर ली है। यहाँ पे पेयरिंग, जब हमने पीछे जबरदस्ती जीरो बढ़ा लिया, ये वन छूट गया हमसे, तो वन यहाँ पे करेंगे
तो क्या हो रहा है आपके पास, ये किसकी बाइनरी है, 1101 13 की। ठीक है, 13 का मतलब क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। हमने यहाँ पे वो 1 छोड़ दिया था, इसकी वजह से वो हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन तो बिल्कुल सही थी, प्लस यहाँ पे हम देख रहे थे तो उसमें अंतर नहीं नजर आ रहा था। तो बच्चों आपने इससे भी किया तो D7 सेम आया। तो इस वाले तरीके से, जैसे मल्टीप्लाई करने वाले से, ये फिर भी बहुत जल्दी और इजीली हो जाता है। ओके, और ज्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कौन सी अप्रोच बढ़िया है जिससे आप कर सकते हैं, पेयरिंग वाले से। ये वाली ऊपर। लेकिन इस वाले में हमारा पेयरिंग से काम चलेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 523 को ये किस में डेसिमल में। कन्वर्ट करना होता, 9 बेस में। हमें किसको कन्वर्ट करना है, 523 बेस कर दिया क्या, 6, और किस में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 9 बेस में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। तो डेसिमल डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, 6 से वन मल्टीप्लाई से। करके। तो 6 से मल्टीप्लाई करना है तो प्रदीप ये 6 की पावर 0 यानी 1, ये 6 की पावर 1 यानी 6, और ये 6 की पावर 2 यानी 36। 36 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 कितना आ जाएगा, 210, टी है ना, 210 ही आएगा ना, नहीं 180 आएगा, प्लस 81 आएगा। 180 आएगा, 180। हाँ ठीक, 180 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 6 टू जा 18, 12 12, सॉरी क्या चल रहा 15 है, और ये आ गया 3, तो ये आ गया आपका 195। ठीक है, क्या बन गया ये, 195। 195 अब 195 को आपको कन्वर्ट करना है बेस 9 में, तो आप 9 से किसको डिवाइड कर लीजिए, 195 को, 195 है ना। 9 दूनी 18, और यहाँ पे बचेगा 1, 9 एकम 9, रिमाइंडर बचा 6, है ना। 9 से 18 को करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम जाएगा यार, 9 दूनी 18, और यहाँ पे बच तो जाएगा 3, और 9 से जब 2 को डिवाइड करेंगे यहाँ आएगा 0, और यहाँ बच जाएगा 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 236। आप 6 वापस से चाहे इसको कन्वर्ट करके आपका आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी कन्वर्जन्स है सारी, इस तरीके से आपका हो जाएगा, किसी में कोई समस्या की कहानी नहीं है। एक चीज और, हाँ लास्ट में ये देख लीजिए, कल हमने बाइनरी को डेसिमल में, सबसे पहला जो किया था हमने, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था, है ना। तो मान लो 525, अब उसमें हमने पॉइंट वाला कल नहीं सीखा है, तो मान लीजिए पॉइंट वाला भी होता तो अब हम क्या करते। ठीक है, मान लीजिए इसके बाद में 125 लिखा होता तो आप क्या करेंगे। पेपर में देखो ऐसा वाला नहीं आएगा आपका कि जिसका जल्दी से सॉल्व ना हो, अगर पेपर में आया तो छोटी मोटी ही डिजिट आएंगी इधर, छोटी मोटी का मतलब जिनकी एकदम से कन्वर्ट हो जाती है ना। वरना इसमें कई बार पॉइंटों के बाद जो लिखा होता है बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है। तो ये कौन सा बेस है, 10, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 2 में। कल वाला रिवीजन भी हो जाएगा। 10 बेस को किसी भी बेस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज क्या पड़ी थी, उसके बेस से करते हैं हम डिवाइड। अभी 525 है, हमें कन्वर्ट करना था बेस 2 में, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, इतने हिस्से को सॉल्व कर रहे हैं बच्चों। इसलिए वो पेयरिंग वाले ज्यादा आते हैं क्योंकि वो जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 से डिवाइड, है ना। एक सेकेंड रुकिए, अब चलो करते हैं इसको। तो पहले आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से डिवाइड करते हुए क्या होगा, ये कितना आएगा यहाँ पे, 2 6 यहाँ बचा 2, 2 3 4, और यहाँ पे कितना बचा 12 यानी 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 2, यहाँ पे क्या 2 क्या बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया, है ना। 1 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 131, 1 0, 1 है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 65, 65 और यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, और यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 1, 32 इसको डिवाइड करेंगे तो 16, 0, 15 यहाँ पे करेंगे तो 8, 0, यहाँ पे 4, 0, और कितना आ जाएगा 2, 0, और यहाँ पे करेंगे तो 1, और क्या आएगा 0, डिवाइड ही हो जा रहा है, 0 और 1। अब नीचे से आप क्या कर देंगे बच्चों, ऊपर की तरफ इसको लिख देंगे। ये कहानी तो कल हमने कर ही ली थी, हो जाएगा, है ना। अब इस 0.25 का क्या करना है, दशमलव के बाद अगर इधर चलना है तो क्या करना है, तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना। तो आप 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी बेस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके बाद जो आएगा, मान लीजिए नेक्स्ट पे क्या आएगा, यहाँ से 0.250 आएगा, है ना।
हाँ सर। समझ रहे हैं आप? अब अगर इसका कोई भी जो पार्ट होगा इंटीग्रल पार्ट, जैसे यहाँ पे अगर वन आ जाता, फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो यहाँ पे कुछ चीज होती और यहाँ वन बन जाता, ओके, जैसे 0.125 की जगह एक काम करते हैं, 0.625 कर लेते हैं। क्या कर लेता है? हम्म, 0.625 कर लेते हैं। तो अगर 0.625 हम करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अगर इसकी मल्टीप्लाई 2 से करते तो कितना आता? 1250, 1.2। हाँ सर। है ना? 1250 का मतलब 0.125 आ गया, वो है ना? तो अब इसको आप क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ आप लिखेंगे 0.250 और वन को आप अलग से लिख लेंगे, ठीक है? हाँ सर। क्या कर रहे हैं? वन को अलग से लिख ले रहे हैं। अलग से। अब यहां पे कितना आ गया? इंटू टू से करेंगे तो क्या आ रहा है? क्या आ गया? पॉइंट फाइव 500। डबल 5। जीरो इधर की तरफ जीरो बनाना है एक तरीके से प्रदीप, तो उस हाँ जीरो को सर। यहाँ पे लिख लेंगे, ये ध्यान रखना है। अब इसकी मल्टीप्लाई फिर टू से करेंगे, मतलब ये सेकंड स्टेप के लिए क्या बना था? पहले स्टेप के लिए आपका आ गया था वन, इसके लिए आ गया था जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। मतलब यहाँ पे क्या आया था आपके पास? वन आया था, यहाँ पे क्या आया था? मल्टीप्लाई करके इंटीग्रल पार्ट जीरो, तो इसे इंटीग्रल पार्ट को अलग लिख सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा? वन के वन बाद पॉइंट 000, है ना? तो यहां बच गया 000 और यहां आ गया आपका वन। और बच्चों यहां पे आपको क्या करना है? नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है, तो ये बनता आपका 101। तो ये सारी चीज जो नीचे से ऊपर लिखी है वो आ जाएगी यहाँ पे, और पॉइंट के बाद आ जाएगा 101। अब ये नंबर हमने ऐसा ले लिया कि हमारे पास 101 बना, नीचे से भी लिख देता तो कोई फर्क नहीं हाँ पड़ रहा सर। था। लेकिन आपको ध्यान नहीं। रखना है, आपको कहाँ लिखना है? ऊपर से नीचे की तरफ करना है। अब अगर इस 10 बेस को मैं 8 में कन्वर्ट कर रहा होता तो मुझे क्या करना होता प्रदीप? सीधा हम यहाँ पे 8 इधर से वाले हिस्से को 8 से डिवाइड करते और इधर वाले हिस्से को 8 से एक मल्टीप्लाई को करते। इसलिए मल्टीप्लाई कह रहा हूं मैं, करते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि टाइम लगता है बच्चों का, तो फिर ये मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए ना, मतलब 10 बेस वाले क्वेश्चन कम आएंगे, आएंगे तो उसमें पॉइंट वाला नहीं आएगा, ओके। वरना तो तरीका आपको बता दिया, कोई बड़ा काम है नहीं, ओके। एक हाँ रिवर्स सर। वाला और देख लेते हैं। मान लीजिए 1010.011 मान लीजिए ये है, बेस 2 में है और कन्वर्ट करना है बेस 10 में। कल इतना हिस्सा तो हमने देखा था, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? किससे करेंगे? 2 से। बट बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि 20-25 तक की तो बाइनरी याद होनी चाहिए। आपको ये दिख रहा है कितनी? 16 और 4 20 और 1 21 की बाइनरी है ना? देखो ये काम हम ऐसे करते कि वन की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? वन से, इसकी टू से, इसकी फोर से, इसकी 8 से और इसकी 16 से। पेपर में टाइम बचाना ही खेल है। जितना 16। टाइम हमने इसमें लगाया, अगर देख के हमें 21 दिख रहा है तो हम क्यों टाइम बर्बाद करेंगे ये काम में? बाकी पॉइंट के बाद इधर वाले, अब देखो बच्चों, पॉइंट के बाद इधर का काम करते हैं। प्रदीप तेरे पास ये लिखा है 36 रुपए 25 पैसे, कहाँ से आता है? 3 नोट है कितने? 10 रुपए के, है ना? सिंपल बात है। 6 नोट है 1 रुपए के, प्लस 0.25 का मतलब क्या है? 2/10 नहीं है क्या? जैसे इधर कर रहे हैं तो ये दस हाँ की सर। पावर जीरो से चल रहा है, ये 10 की पावर 1 है। इधर सीधा इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है? 10 की पावर -1 से होती है कि नहीं? तभी तो ये 2/10 0.2 बनेगा। और हाँ सर। ये है 5, किससे है? 10 की पावर -2 से। तभी तो ये 5 अपॉन कितना है? 100 है। तभी तो ये क्या बन रहा है? 0.05। आप 0.2 और 0.05 जोड़ेंगे तभी तो आपका कितना आता है? 0.25 आता है। क्लियर है ये बात? क्लियर है ना? हाँ सर। तो आप जब आप हाँ पॉइंट सर। के बाद इधर ऐसा चलते हैं तो यहां पे आप क्या कर रहे थे? अभी किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे? 2 की पावर 0 से, इधर 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से। इधर आप क्या करेंगे? पॉइंट से इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर -1 से, 2 की पावर -2 से, 2 की पावर-3 से, ओके। अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो 21 बन ही गया था, है ना? इधर वाला हिस्सा मैं छोड़ दे रहा हूं, प्लस किससे होगा? 0 × 2 की पावर-1 प्लस 1 × 2 की पावर-2 प्लस 1 × 2 की पावर-3, ओके। 0/2 क्या बन जाएगा? 3। जीरो ही, है ना? प्लस यहाँ पे इधर वाला हिस्सा चल 0 रहा हो है उसको जाएगा। जोड़ दो। 1/4, 1/4 कितना बनेगा? 2 की पावर-2 मतलब 4। 1/4 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.25 लिख 5.25। सकते हैं। और वन हाँ अपॉन जी। एट ये कितना बन हाँ जाएगा सर। आपका? 0.125। तो यानी कि 0.25 2 5। और 0.125 ये आपका ऐड हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना? 7, और ये हो 7 और जाएगा 3। 3, ओके।
तो यानी आपका आंसर आ जाएगा 21.375। जैसे वो आपका 101 भी था बच्चों, क्या था 101 पॉइंट के बाद पिछले क्वेश्चन में किया था ना, उसको अगर आप देखते तो क्या बनेगा, 1/2 बनेगा प्रदीप, 0 क्या बनेगा 4, और 1 क्या बनेगा 8। 8 1/2 है 0.5, ये हो गया 0, 0.5 और 1/8 होता है 0.125। अगर आप ये देखेंगे तो 0.5 और 0 और 0.125, 0.6 तो ये आपका बन गया 0.625 जो हमारा पिछले 625 क्वेश्चन में था। और यही वाले ज्यादा बनते हैं बच्चों, पॉइंट के बाद जैसे हाँ 10 आ गया, 101 आ गया, ऐसे वाले, ठीक है, क्योंकि उनका डिवाइड इससे ज्यादा ये देगा नहीं, क्योंकि इतना बच्चा डिवाइड कहाँ तक करेगा। ओके, 2 4 5 क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये फिर सर। शाम को करेंगे इसको, वो मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट और बाकी सारी चीजें यहाँ पे, और इसके सारे हाँ सर बीच नए शेड्यूल वाले बता। क्वेश्चन अभी ऐड नहीं किए हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस भी ऐड हो जाएंगे तो दिख जाएगा। डीबीएमएस क्वेश्चंस कहाँ पे है, डिजिटल क्वेश्चंस, चलो देख लेते हैं, यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ओके सर जी। है ये ऑलरेडी, क्या तो रहा है ऑलरेडी है। ये सर सर ऊपर नहीं है डिजिटल, ये देखो चलो अब तो हो गया। डीएस डिजिटल। अब देखो बच्चों, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया इसने, व्हाट इज मिसिंग इन द डिजिट, इसमें क्या मिसिंग है। अब अगर आप देखें, ये 8 बेस को 2 में कन्वर्ट कर रखा है, तो ये क्या है 7 है ना, ये क्या बना जी 0, 0 और ये क्या 7 होगा 6। 0 तभी तो इधर बची हुई चीज क्या है 2, और ये क्या है 1, इसके 6 पीछे 2 0 ऐड कर लेते, तो यानी आपके पास मिसिंग डिजिट क्या है 6। बस 6 पेयरिंग करनी आनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आ गया बेस 4 रिप्रेजेंटेशन क्या होगी डेसिमल 213 की, तो 213 को किस में कन्वर्ट करना है, बेस 4 बेस 4 में, 4 है में ना, 10 है, बेस 4 में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, इससे यहाँ से डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 4 5 20, 4 3 12, यहाँ पे बचेगा कितना 1, है ना, 4 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 × 4 4 3 12, फिर कितना आ जाएगा 1, 1 और फिर यहाँ पे करेंगे 1, और यहाँ पे आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 टाइम जाएगा 3 बच जाएगा, तो 3 1 1 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है। जी यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो गया। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो बच्चों बढ़िया है, x दे रखा है और 16 में कन्वर्ट करना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे बेस 2 अगर हम करते, हाँ इसे सर बेस 2 अगर आप मानो, तो ये तो सीधा सिर्फ क्या आएगा, आपको दिख ही रहा होगा, बेस 2 में सीधा ये क्या बन रहा है, बेस 2 में 13 की बाइनरी है ना, तो सीधा डी बनता ना ये, हाँ तो यानी हाँ बेस 2 जी तो आंसर है नहीं, है ना। अब बचा बेस, अगर हम 8 की बात करें तो वो भी जल्दी से हो ही सकता है, उसमें क्या करते हैं हम, पेयरिंग कर देते हैं किसकी, 3 पहले अगर इसको हाँ नहीं, मतलब पहले 8 बेस है, इसको कन्वर्ट करते किस में आप, 2 बेस में, तो 1101, अगर ये 8 बेस आप मान रहे हैं कि x की वैल्यू 8 है, और ये 16 में कन्वर्ट आप करते हैं, तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं आप बाइनरी में, तो 1 जी की बाइनरी बनती 0 0 1, फिर 0 की बनती 0 0 0, 1 की बनती कितनी, 0 बोले 0 1 0 0 1, और 1 की बनती 0 0 0 0 1 1। अब अगर आप कन्वर्ट करके इसको देखते हैं, तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है 1, 1 ये आ रहा है 4, और ये आ 4 रहा है 2, 2 इसी में दिख गया ना काम जल्दी से, तो 241 यही आंसर आ गया, तो यानी आंसर आपका कितना है 8 हो गया। नहीं होता तो, अब देखो हमने ट्राई इसको क्यों किया, क्योंकि ये जल्दी होता, अगर इसको 10 बेस मानता तो मल्टीप्लाई करनी पड़ती, जी सॉरी डिवाइड करना पड़ता, तो डिवाइड इसकी कंपैरेटिवली तो कम टाइम ले रहा है, फिर 10 बचता या 4 बचता, और 4 से बनता नहीं बच्चों, 241 बड़ा नंबर बन रहा है, समझ रहे हो, जैसे बेस 2 से नहीं बना ना, बेस 2 तो फिर छोटा है ना, तो फिर नंबर इसकी वैल्यू कम आएगी ना ऐसे, क्योंकि 241 काफी नंबर बड़ा हो गया, जैसे आप बेस 4 से कन्वर्ट करते हो तो उसकी वैल्यू कम होती, ये है 1101। आकांक्षा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, प्लीज बंद कर दें। इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, देखो कॉम्प्लीमेंट के बहुत क्वेश्चन आते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, 15 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये सारी चीज करनी है आपको, ठीक। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ये दे रखा है, अभी मैंने ऐड करना नहीं सिखाया आपको, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा मैं एक तरीके से, मतलब वो वाला क्वेश्चन आ गया ये। अब जैसे यहाँ पे है एक्स को किस में कन्वर्ट किया है, अगेन 10 बेस में कन्वर्ट कर रखा 10 है, में
है ना। देखो ये फिर नीचे कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन है, पीछे भी ऐसे ही थे। ठीक है, ये कन्वर्जन का था, इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखना पड़ेगा कैसे करते हैं। ओके, फिर आपके पास ये एक्स बेस किस में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, बेस 10 में, तो आप 10। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आज तो एक तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, किसकी, कन्वर्जन की। ठीक है, तो कन्वर्जन की प्रैक्टिस करके एक चीज और मैं आपको दे रहा हूं, 10 मिनट इसमें लगा लेते हैं और वो आप प्रैक्टिस करिएगा फिर शाम को, क्योंकि जल्दी हो जाएंगी फिर सारी चीजें। कहाँ गया, अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे थे, इसी के लास्ट पेज में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते हैं, 10-15 मिनट लगेंगे इस काम में, क्योंकि आपको ऑलरेडी आता है। बट 625 में हम जोड़ रहे हैं 136, क्या आता है साहिल, सागर, ये ऐड करना है, क्या बनेगा, बोलो। 6 और 5 कितना आ जाता है, 761। 11। आप एक कैरी ले जाते हैं, 3+2। अब देखो ये यहां तक तो ठीक था। अभी जनरल लाइफ में हम जो कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम डेसिमल मान के कंसिडर करते हैं। अब अगर मैं इसे 8 लिख दूं, अब क्या आएगा, और इसमें कोई भी वैल्यू 7 से बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल। आकांक्षा अभी बताना क्या आएगा, इस डिजिट को बताओ केवल, यहाँ पे क्या आएगा अभी, बाकी को छोड़ो। 3 सर। ठीक है, इससे पूछ रहा हूँ, आप लोगों ने पिछली बार भी किया। बताओ। ऐसा करेंगे क्या कि जैसे ये प्लस कर 5 और 6 जो है ये प्लस करके 11 बनेगा, तो हम 7 तक ले जाएंगे, बाकी जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। अब देखो इसी चीज को करने के लिए ना हम पहले बेसिक्स पे जाते हैं, क्योंकि फिर हमें डिवाइड के बाद डिवाइड मल्टीप्लाई भी सीखना है, माइनस भी सीखना है। प्लस माइनस का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन वगैरह का बनेगा नहीं क्वेश्चन। बट स्टिल एक चीज समझ में आ गई तो लॉजिक विल बी सेम फॉर एवरीथिंग ना। हाँ जी। कोई सा भी बेस बने फिर किसी में भी कर सकते हैं, बट मान लीजिए बेस 10 रहता है, तो हम बचपन में क्या करते हैं, 6 5 11, है ना, तो हम एक लिख लेते हैं यहाँ पे, कैरी चला जाता है यहाँ, 3 2 5 और 1 6, ऐसा ही लिख दिया, 6 और 1 7। अब मान लीजिए आकांक्षा यहाँ पे लिखा होता 9, क्या लिखा था 9, मुझे ऐड करना था। ठीक है, जी और यहाँ पे होता मान लीजिए आपके पास, यहाँ पे भी 9 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 और 5 कितना है, 14। क्या आप बेस 10 में जी। 14 लिख सकते हैं, नहीं। मैक्सिमम नंबर ही कितना है 9 तक। हाँ तो हम जी। क्या करते थे, 14 बना तो 10 से किया डिवाइड, है ना, हाँ जी। कितना आ गया 1, 4 को लिख दिया यहाँ पे, है ना, तो 4 जाता था यहाँ, 1 ले जाते थे हम कैरी। कैरी ठीक, फॉरवर्ड। क्योंकि यस। वो लिख नहीं सकते। अब अगर ये मान लीजिए ये 2 होता, तो क्या होता, 5 और 2 7, 7 को हाँ लिख जी। सकते हैं ना बेस 10 में, तो ये काम करने की जी। जरूरत थी ही नहीं। ये बात समझ में आई। अब देखो जी। कैरी ले जाने से भी क्या फर्क पड़ता है, कैरी ले जाने से क्या फर्क पड़ता है, आपको लगे भाई मैंने यहाँ पे 5 और 9 थे, 14 के लिए सिर्फ 4 लिखा और इधर तो सिर्फ 1 भेजा, ये क्या नाइंसाफी है। लेकिन इधर 1 जाने का मतलब क्या है, जब आप इधर 1 फॉरवर्ड करते हैं तो फॉरवर्ड क्या हो रहा है, बेस फॉरवर्ड होता है, यानी 10 फॉरवर्ड जी। हो रहा है। 10+4 स्टिल आप देखेंगे, ये इधर का 1 देखो, अभी ये कितना है 35। अगर मैं यहाँ पे इसको 6 कर दूं, आपके पास पहले 35 आम थे, अभी कितने आम है 36। आप देखेंगे तो सिर्फ कितने का फर्क पड़ा, 1 का। लेकिन अगर 1 चेंज में यहां करूं, तो आपके पास कितने का फर्क पड़ रहा है, पहले आपके पास 36 आम थे और अभी कितने हो गए, हैं, कितने का फर्क पड़ा, 46। 46 हो गए, तो कितने 10 आम का सर। फर्क पड़े, 10 आम का फर्क पड़ा। तो यहाँ पे 1 बढ़ने का मतलब है 10 का इंक्रीमेंट, समझ में आ रही है। तो जब भी हम 1 हाँ फॉरवर्ड कर सर। रहे हैं ना, तो बेसिकली बेस ट्रांसफर हो रहा है, यानी 10 ट्रांसफर हो रहा है। ये बात समझ में आ गई होगी सबको। अब यहाँ पे अगर आपका होता है 9, तो आप 9 6, 9 और 5 कितना करते हैं 14, तो उसके लिए 1 ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि 14 नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ 1 आ गया, 9 और 1 10 और 3 13, 13 भी नहीं लिख सकते, तो 3 जाएगा यहाँ, डिवाइड करेंगे अगेन सेम, और 1 चला जाएगा इधर। अब 6 और 1 7 और 1 8, इसको लिख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा ये। अब सेम चीज को अगर आप अप्लाई करेंगे कि मान लीजिए 643 और 347, ये बेस 8 में है, बताना सागर क्या बनेगा इसका, और 2 4 प्रैक्टिस कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो गया, 10। क्या आप 10 लिख 10। सकते हो 8 बेस में, नहीं। नहीं सर।
तो आप क्या करेंगे, 8 से 10 को डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा रिमाइंडर 2, उसको लिख देंगे यहाँ और कैरी चला जाएगा यहाँ। 4 और 4 8 और 1 9, 9 नहीं लिख सकते तो 1 आ जाएगा यहाँ और 1 चला जाएगा यहाँ। 6 और 3 9 और 1 10, तो 2 चला जाएगा यहाँ और 1 चला जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गई, 12 12 आपका आंसर आ जाएगा। अब इस चीज को वेरीफाई भी करके देखना हो ना बच्चों, तो आप कर सकते हैं। कैसे, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए बेस 8 को 10 में, इस बेस 8 को कन्वर्ट कर लीजिए 10 में, क्योंकि बेस 10 में जोड़ना आता ही है आपको। उन दोनों को जोड़िए, जो आंसर आएगा उसको कन्वर्ट करके देख लीजिए कि इसमें बेस 8 में यही आंसर होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं? अब सागर एक काम तू ट्राई कर भाई, मैंने यहाँ पे लिखा 345 और यहाँ मैंने लिख दिया 226, ये बेस 8 में है और इनको घटाना है। सिर्फ मुझे पहली डिजिट बता, 5 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? क्या 5 में से 6 जा सकता है? नहीं सर, क्या करेंगे? कैरी लेगा उधर से। इधर से कैरी ले लेंगे, चलो ले लिया। फिर कैरी लेके ये क्या बन जाएगा? 15। कितना? 15। आकांक्षा कितना बनेगा ये कैरी लेके? बट कैरी भी हम 1 टर्म में नहीं लेंगे, मतलब 10 टर्म में थोड़ा ना लेंगे। हाँ, किस टर्म में, वही जानना चाह रहा हूँ बस। 8 के बेस पे लेना पड़ेगा ना। नोन टू अननोन बढ़ रहे हैं हम, हमें नोन चीज जो है उससे अननोन की तरफ बढ़ना है। खुद दिमाग लगाएंगे तो हमेशा टिकी रहेगी। हाँ, तो क्या होगा, मतलब मुझे सिर्फ डिजिट बताओ। बोलो। नहीं पता चल रही बात? सागर, ये बात तो पकड़ ली, फिर आगे क्यों नहीं चल पाए? अच्छा, हम इधर करते हैं। जब इसी चीज को आप यहाँ देखो, 345 226 आप घटा रहे होते बेस 10 में, तो आप क्या करते, एक हासिल लेते या कैरी लेते, तो ये बन जाता 15। 15 क्यों बन गया ये? यहाँ से इधर एक आने का मतलब है 10 ट्रांसफर होना। हाँ जी, तो 10 + 5 15 होता है। जैसे देखो, जब आपने ऐड किया था यहाँ पे 7 और 3 कितना हुआ था आकांक्षा? 10। आपने यहाँ जी। लिखा 2, इधर भेजा 1, इस 1 का मतलब आपने पता है कितना भेजा? 8। चाहे आप देख लीजिए 8 + 2 अभी भी कितना है? 10 ही था ना। यहाँ पे आपने 2 लिखा, इधर 1 भेजा, यानी 8 भेजा है। तो जब आप इधर से 1 इधर कैरी लेंगे ना, तो वो चीज क्या बनेगी बताओ? 7। 11 बनेगी। 11 नहीं, 13। 8 आया है ना इधर, तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7। अब ये बचा 3, 3 में से 1 सिंपली चला जाएगा, 2, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, कहानी खत्म। चाहे मैं आपको अब देखो ऐड करके दिखाता हूँ। इस चीज को तो वेरीफाई हम 8 बेस में खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि 8 बेस में जोड़ना आ गया है। करके देखना, 6 और 7 13, 8 बेस समझ रहे हैं हम। 6 और 7 13 अगर हम कर रहे हैं तो क्या 13 लिख सकते हो आप? नहीं, हम क्या 5 करेंगे, 8 से लिखेंगे। डिवाइड करेंगे, है ना। क्या रिमाइंडर आ रहा है? 5, उसको लिखेंगे यहाँ, 1 भेज देंगे यहाँ पे। 2 और 1 3 और 1 4 और 2 और 1 3 आ गया। अगेन बोलो, जी, वेरीफाई हो गई। अब अगर आप काम ये इस बेस में कर सकते हैं तो किसी भी बेस में कर सकते हैं, नहीं ये बताते थे, है ना। तो सब चीज ऐसे ही हो जाएगी। अभी टाइम कम है, एक्चुअली निकलना है, तो फिर ये काम करते हैं हम शाम को। ओके।